थिंग इज कि हाउ टू रिकॉग्नाइज कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। सी अगर आपको पेन हुआ है तो व्हाट यू विल बिलीव कि हो सकता है गैस हो, ठीक है, और 80% चांस है कि गैस भी होता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको लगेगा कि सीधा हार्ट अटैक ही हो गया। तो यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि ये हार्ट अटैक है कि मीनवाइल ऐसे कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं जो ब्लड को थिन करते हैं। कि सर अगर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का मतलब ये होता है कि 90 मिनट्स के अंदर अंदर अगर हम किसी ऐसे हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं जहां एंजियोप्लास्टी का सुविधा है तो वी शुड गो देयर। ये जो बीच वाली हड्डी के पीछे दबाव पड़ रहा है और वो दबाव 20 मिनट तक कोई भी टैबलेट लेने के बाद भी आराम नहीं पड़ रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, इम्पेंडिंग डेथ फियर आने लगता है, लगने लगता है कि ये जो दर्द हो रहा है इससे मैं बचूंगा नहीं। ये साइकोलॉजिकल, और ये याद रखिए रेट्रोस्टेनल सिस्टम। फिर उस जहाँ पे दर्द हो रहा है उसको 2-3 फिंगर से दबा के देखिए, अगर दबाने से दर्द बढ़ जाता है तो इट इज नेवर कार्डियक एनोरेक्सिया। कोई चेस्ट पेन है, आपको पेन किलर खाने से नहीं रिलीफ मिल रहा 10-15 मिनट्स में, तो आप एक बार किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। दैट आप मतलब ऐसे माने कि 15-20 मिनट में अगर कोई आराम नहीं मिलता तो वी शुड डेफिनेटली गेट एन ईसीजी। उससे काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो हार्ट अटैक हो रहा है और जिसमें हम लोग एंजियोप्लास्टी की बात करते हैं, तो एंजियोप्लास्टी में हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं और कितने देर के बाद हो रहा है, ये सारा चीज रिकवरी पे बहुत मैटर करता है। गोल्डन आवर्स माना जाता है, फर्स्ट 3 आवर्स to 6 आवर्स इट इज गोल्डन आवर। 90 मिनट्स 90 मिनट्स 90 मिनट्स मतलब 1 to 2 आवर्स आप मैक्सिमम मान लो, इट इज गोल्डन पीरियड। कोरोनरी आर्टरी आपके हार्ट मसल को सप्लाई कर रहा है, वो आर्टरी में ब्लॉकेज है, दैट मसल गोज इनटू विदाउट ऑक्सीजन और जो भी दिक्कत आ रही है, हाइपोक्सिक हो रहा है। जैसे ही आप एंजियोप्लास्टी करते हैं, यू आर रिमूविंग दैट ब्लॉकेज। गोल्डन आवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है दिमाग। इवन इन केसेस ऑफ न्यूरोसर्जरी, अगर ब्रेन इट्स लाइक ए स्पंज, लीड हुआ ब्रेन दब रहा है, उसको जितना अगर मिडनाइट शिफ्ट हो रहा है दैट हैज टू बी इवैक्यूएटेड। मैं बोल रहा हूँ कि गोल्डन आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ फॉर एनी इंसिडेंट, चाहे वो हार्ट अटैक का हो, चाहे हेड इंजरी का हो, उसमें हमेशा फोकस करना चाहिए कि गोल्डन आवर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर हार्ट अटैक हुआ है एंड विद इन 2 आवर्स एंजियोप्लास्टी इज डन, तो you can again run for kilometers the very next day. लेकिन अगर उस golden hours को lose कर दें and that cardiac tissue has become dead, तो angioplasty हो जाएगा, जान तो बच जाएगी, but you will be labeled a cardiac patient for the life. तो that is important. Neurosurgery में भी brain is like a sponge. प्रेशर पड़ रहा है, bleed हो गया, कई बार होता है कि नहीं मेडिसिन ही नहीं कराएंगे, तो वो ब्रेन जो दबा हुआ है वो अगर ज्यादा देर तक दबा हुआ रह गया, स्पंज विल नेवर कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, ब्रेन विल नेवर कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो उसमें गोल्डन आवर्स को हमेशा दिमाग में रखिए। और फर्स्ट थिंग इज कि हाउ टू रिकॉग्नाइज कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। सी अगर आपको पेन हुआ है तो व्हाट यू विल बिलीव कि हो सकता है गैस हो, ठीक है, और 80% चांस है कि गैस भी होता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको लगेगा कि सीधा हार्ट अटैक ही हो गया। तो यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि ये हार्ट अटैक है, तो आपको अटेंशन जो फर्स्ट मेडिकल मिलेगा वो तो आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ही मिलेगा, राइट सर। सो अगर आपको कुछ ऐसा होता है, आपको लगता है कि भाई कोई चेस्ट पेन है, तो व्हाट यू कैन डू इज टू कंसल्ट अ डॉक्टर हु इज वेरी नियर टू यू। उसके बाद वंस यू गेट एन ईसीजी, उसके बाद यू कैन गेट इट कि ये एक हार्ट अटैक है, एंड देन वी डोंट वेस्ट अ टाइम। सर ये तो एक कंसेप्ट बनेगा ही, और दूसरी चीज क्या है कि मीनवाइल ऐसे कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं जो ब्लड को थिन करते हैं, तो वो स्टार्ट किए जाते हैं सर, और हम फिर पेशेंट शिफ्ट करते हैं तो टू सेव द टाइम। सो व्हाट वी फॉलो इज कि सर अगर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का मतलब ये होता है कि 90 मिनट्स के अंदर अंदर अगर हम किसी ऐसे हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं जहां एंजियोप्लास्टी का सुविधा है, तो वी शुड गो देयर। जो हम
मतलब अपनी टीचिंग में पढ़ता है, आई एम टेलिंग यू दैट थिंग। सो फर्स्ट मेडिकल अटेंशन के बाद वंस इट इज रिकॉग्नाइज दैट यू हैव एन हार्ट कंडीशन, तो 90 मिनट्स के अंदर ऐसे सेंटर में पहुंचा जाए कि जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो। अगर ऐसा हो सकता है तो बेस्ट, नहीं हो सकता तो ब्लड थिनर्स बहुत अवेलेबल हैं सर, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करने के बाद पेशेंट को फिर रेफर करते हैं। ये है डिक्टम सर। How do you distinguish between whether it's gas or heart? Sir, but that is the thing I am telling you, sir. That has to be distinguished by a doctor, sir. You cannot distinguish that. Unfortunately, most of them are not able to give you the ECG. Sir, see, sir, it's not like that, sir. A qualified doctor, a MD medicine doctor is well equipped and he can read the ECG very well. That is the thing, sir. Right, sir. Who will justify? I mean, who will Who verify? will tell you that it is an MI? So that thinner part, thinner portion, he will start, Right, sir. and he will get this ECG done. And if he finds that really it is this thing, then echo he has to arrange there itself, or you have to bring the patient there. Echo will be mostly done by cardiologist only, sir. Okay. So he will refer you to a cardiologist. I think ऐसे समझना चाहिए ना, जैसे किसी को अगर कंडीशन महसूस हो रही है, so we should consult a local doctor जिसको हम मानते हैं कि अच्छे डॉक्टर हैं, उनको बुला के या वहीं ले जाकर उनको दिखाएगा if he certifies। तो उस प्रोसेस में जो टाइम वेस्ट हो जाता है ना सर, कि हम यहाँ से पहले अरेंज करेंगे, वहाँ बात करेंगे, वहाँ कोई नहीं मिला, ऐसा हुआ, तो वो जो एक टाइम पीरियड है वो अगर हम सेव करें तो वो पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन कार्डियोलॉजी सर टाइम इज मनी सर, इफ यू सेव द टाइम द रिजल्ट्स आर डेफिनेटली बेटर। देखिए सीपीआर का जो प्रोटोकॉल है, इफ देयर इज नो हार्ट बीट, और उसके लिए रेडियल पल्स हम लोग नहीं देखते, अभी वो मैं सिखलाऊंगा। कैरोटिड पल्सेशन देखते हैं एंड ब्रीदिंग देखते हैं। इफ दीज टू थिंग्स आर एब्सेंट वी हैव टू गो फॉर हाई क्वालिटी सीपीआर। हाई क्वालिटी सीपीआर फिर से मैं याद दिलाऊंगा, विद इन 10 मिनट्स इफ यू आर स्टार्टिंग दिस इज हाई क्वालिटी, नहीं तो इसका कोई यूज नहीं। लाइफ सपोर्ट विद इन 10 मिनट्स आप करते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल 72% हो जाता है। जो अवेयरनेस की कमी है आज की तारीख में, हम लोग के यहाँ 100 में से 100 डेथ्स हो रहा है, तो दिस इज वेरी सैड। ये अवेयरनेस नहीं, आई जस्ट वांट कि आशियाना के जो वर्कर्स भी हैं, दोज हु आर इन डेली कॉन्टैक्ट, दे शुड आल्सो नो दिस सीपीआर प्रोसेस एंड वी शुड अरेंज टू बाय दिस एडी मशीन। पेशेंट का बैकग्राउंड देखिए कि उसको शुरू पहले से हाई ब्लड प्रेशर का या डायबिटीज का हिस्ट्री है कि नहीं, ओबेसिटी है कि नहीं। अगर ये सब बैकग्राउंड में पहले से चल रहा है एंड देन इफ पेशेंट इज कंप्लेनिंग कि रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन हो रहा है, ये जो बीच वाली हड्डी के पीछे दबाव पड़ रहा है और वो दबाव 20 मिनट तक कोई भी टैबलेट लेने के बाद भी आराम नहीं पड़ रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, इम्पेंडिंग डेथ फियर आने लगता है, लगने लगता है कि ये जो दर्द हो रहा है इससे मैं बचूंगा नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल, और ये याद रखिए रेट्रोस्टर्नल चेस्ट। फिर उस जहाँ पे दर्द हो रहा है उसको 2-3 फिंगर से दबा के देखिए, अगर दबाने से दर्द बढ़ जाता है तो इट इज नेवर कार्डियक एनोरेक्सिया। कई बार ओल्ड एज में अगर हम लोग ट्रैवलिंग करके लौटे तो उसको टीजे सिंड्रोम बोलते हैं, और जो बीच आके यहाँ बीच वाली हड्डी से मिल रहा है तो द कार्टिलेज गेट्स इन्फ्लेम्ड, तो उसको रोल आउट करने के लिए अगर 2-3 फिंगर से आप दबाएंगे तो लगता है कि दर्द बढ़ गई, तो उसको आप रोल आउट कर सकते हैं। और बाकी तो फिजिशियन को करने देते तो ज़्यादा बढ़ गया तो मतलब हार्ट की ट्रबल नहीं है। हाँ, इट्स मस्कुलर, या कोई भी दर्द है बीच वाली हड्डी के पीछे हो रहा है एंड यू आर नॉट गेटिंग रिलीफ इन 20 मिनट्स। कोई चेस्ट पेन है, आपको पेन किलर खाने से नहीं रिलीफ मिल रहा 10-15 मिनट्स में, तो आप एक बार किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। दैट इज द की सर। मतलब इतना सिंप्लीफाई तो करना जरूरी है सर कि कॉमन मैन के लिए, कि आप यू कैन नॉट लोकलाइज एवरीथिंग। आप मतलब ऐसे माने कि 15-20 मिनट में अगर कोई आराम नहीं मिलता तो वी शुड डेफिनेटली गेट एन ईसीजी, उससे काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सर इसीलिए अगर 15-20 मिनट्स में आराम नहीं मिलता पेन किलर या गैस की दवाई से, तो हम एटलीस्ट एक ईसीजी करें या किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। सर यही बेसिक अवेयरनेस क्रिएट करना है। कि आपकी पहले हिस्ट्री है कि कई बार आपको ऐसा हो चुका है कि आपको सेम रीजन में बर्निंग सेंसेशन होता है, और इस बार भी आपको सेम बर्निंग सेंसेशन ही जैसा पहले हुआ था, और आप पहले से डायग्नोज हैं कि ये गैस की एसिडिटी की वजह से है,
तो उसके चांसेस हाई लाइकली हैं कि वो गैस की वजह से होगा, वो हार्ट अटैक नहीं होगा। पर 100% श्योरिटी के साथ कहना है कि मैं कार्डियक पेशेंट हूँ इस समय या नहीं हूँ, वो बिना ईसीजी और डॉक्टर की सलाह के बिना आप नहीं बता सकते। बस एक प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं कि मेरे को सिमिलर हिस्ट्री हुई है, ऐसा पहले भी हुआ कि इस टाइप का मेरे सेम बर्निंग पेन हुआ, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ हुआ है। तो चांसेस ये है कि अगर आप कोई एसिडिटी गोली लेते हैं या कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसे ठीक हो जाएगा। पर अगर आपको कुछ डिफरेंट टाइप का पेन हुआ है या ऐसा पेन पहले कभी नहीं हुआ तो फिर चांसेस है कि वो गैस का ना होके वो हार्ट का पेन हो सकता है। तो बेटर इज टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।